मैं इस छोटे से दिमाग के साथ बाहर हूँ। पता नहीं कैसे इन लोगों ने मुझे ले भी लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। भाई सबसे पहले तो कसम से मेरा कोई प्लान नहीं था पहले तो यहाँ पर आने का। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई तो जो मेरा पहला घर था ना यहाँ पे, वो लिटरली मेरी यूनिवर्सिटी से 3 घंटे दूर था। मुझे अपनी यूनी 3 घंटे सफ़र करके जाना पड़ता था, लिटरली पहाड़ चढ़ के और नदियाँ पार करके। मेरी मम्मी ना छोटे होते बोलती होती थी कि भी बड़े होके बोलोगे कि भी बचपन में कुछ सिखाया ही नहीं, आपने तो हमें ऐसे ही बड़ा कर दिया। सही बात बताऊँ, एकदम ना सच बोलती थी। मेरी मम्मी ने मुझे आज तक जिंदगी में कुछ सिखाया ही नहीं, और यहाँ पर आकर मुझे अपने बर्तन खुद साफ करने थे और मैं एकदम कंफ्यूज हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी बर्तन भी नहीं साफ करे, तो मैं ये करूँ कैसे? मैं देख रही हूँ इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है बर्तनों का और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने लिटरली यूट्यूब वीडियो देखी है भाई, बर्तन कैसे साफ करते हैं। मेरे से ढक्कन ही नहीं खुल रहा था वॉशिंग मशीन का, और जब खुला वो फाइनली ढक्कन और मैंने जब उसके अंदर कपड़े डाले, मैंने उसको धोने की जगह उसको ड्राई कर दिया। यस, और मैंने सोचा मैं इंडिपेंडेंट हो गई। वहाँ पे मेरी इतनी फटती थी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट जेन्युइन, क्योंकि भाई लंदन में भूत होते हैं, सबको पता है। और अगर किसी दिन किसी भूत ने मुझे आकर खा लिया होता तो मैं ये नहीं बना पाती। बट फॉर्चुनेटली मैंने सारे भूतों को अपना दोस्त बना लिया था। हम साथ में बैठ के लिटरली पत्ते खेलते थे उस टाइम, मजाक नहीं कर रही। पर पूरा जो था ना वो अच्छा खासा बड़ा था, ठीक है। तो जो उसका ग्राउंड फ्लोर था उसके 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 अंदर एक रूम था, और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसके ऊपर 3 रूम थे, ठीक है। तो जो नीचे वाला रूम था वो खुला हुआ था और उसके अंदर सामान पड़ा था। और मेरी छोटी बुद्धि, ऐसा नहीं कि भी लैंडलॉर्ड को मैं कॉल करके पूछ लूँ कि भी ये रूम में कोई रहता है या नहीं। मैं सोच रही हूँ वहाँ पे कोई इंसान रहता था और वो भाग गया यहाँ से अपना सारा सामान छोड़ के, या तो वो मर गया क्योंकि उसने भूत देख लिया। एक समझदार बंदा अगर मेरी जगह पर होता तो वो क्या करता? वो उससे जितना होता वो उस रूम से दूर रहता, है ना। और पोलरॉइड्स पड़े हुए थे दोस्तों की फोटोज उसके साथ में, और मेरे को बिलीव हो चुका था उस टाइम पे कि भी वो बंदा जो यहाँ पे पहले रहता था उसकी मौत हो चुकी है। और मेरे को लिटरली लग रहा था उसकी आत्मा मेरे आसपास घूम रही है। ऐसे पूरी एनर्जी मेरे को ऑरा फील हो रहा था उसकी आत्मा का। तो भाई ऐसे अकेले तो मेरी फट रही थी, तो मैंने सोचा अपने एक दोस्त को ही फोन कर लूँ और उससे बातचीत कर लूँ। तो मैंने आर्यन को फोन करा, फेस टाइम पे थे हम, और वो मुझे और डरा रहा है। कहता कि भी हो सकता है उसका यहाँ पर किसी ने मर्डर करा होए, और वो जो जिना है वो अभी भी यहाँ पर जो लोग नए लोग आते हैं उनका मर्डर करके भाग जाता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या रहा था मेरे को। और मैं कह रही थी हाँ हाँ हाँ, और अभी मेरा मर्डर होने वाला है। मेरे को पूरा यकीन हो चुका था मेरा मर्डर होने वाला है। ऐसे जज नहीं करो, जज मत करो प्लीज़, जज मत करो। तो एनीवेज फिर रात हो गई थी और फिर मेरी और फटने लगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे कसम से बच्चों की रोते हुए आवाज़ आ रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनके चिल्लाते हुए, ऐसे 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 करते करते काफ़ी दिन बीत चुके थे फिर। और मेरे को आदत पड़ चुकी थी ऑनेस्टली तब तक। बट फिर एक दिन क्या हुआ, मैं घर पर आई और एक 24 से 25 साल का लड़का वहाँ पे था मेरे घर के अंदर, और मेरी फट रही थी। मैंने बोला बहन चौथी ये कौन है, ये अंदर कैसे आया, अंदर कैसे आया, और ऐसे ऐसे। फिर वो आया मेरे पास और मेरे से बात करता, मेरे को बोलता हाय। मैंने बोला हाय। कहता यू वृंदा राइट? आई वाज लाइक यस आई एम वृंदा, सो लेट्स कॉल हिम गंजी। तो गंजी मुझे बोलता कि भी हाँ मेरा नाम गंजी है और मैं यहाँ का लैंड लॉर्ड हूँ, ठीक है। और मैंने बोला ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरी तो बात नहीं हुई थी ना लैंडलॉर्ड से, अपेरेंटली मेरे पापा ने ही करा था। हमारी थोड़ी देर बातचीत वगैरह हुई सबको लेकर, ब्रिस्टल को लेकर और यूनिवर्सिटी को लेकर। एंड गेस व्हाट ब्रो, लिटरली जो वो हॉन्टेड रूम था ऑब्वियसली वो उसका था, भूत का थोड़ी ना होएगा। कोई पागल इंसान ही सोचेगा वो भूत का घर था। बात खत्म होने के बाद गंजी जाता है अपने हॉन्टेड रूम में, और वो उसका रूम था जो कि मैंने एकदम सत्यानाश कर दिया था तब तक। एकदम उल्टा पुल्टा हो रखा था, ऑब्वियसली उसको पता चल गया होगा। लिटरली उस इंसान का, मरे हुए बंदे का डेड केस सॉल्व कर रही थी जो मरा हुआ भी नहीं था। मैंने लिटरली नोट्स बना रखे थे। सब पास में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो बहुत दूर था और मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती सिर्फ 1 घंटे की क्लास के लिए, क्योंकि मेरा मेजर भी बिजनेस है। मेरी क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है पूरे दिन में, और इसके लिए मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं इतना क्यों मत्था मारूँ मैं, है ना। समझदार हूँ मैं, स्मार्ट हूँ मैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट आता है मुझे। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इवन दो ये बहुत महंगा है उससे, और यहाँ पर मैं 5 और लोगों के साथ रह रही हूँ, ठीक है। और बुरा नहीं है यहाँ पे,
और यहाँ पे डेफिनेटली भूत नहीं है। हमसे इतना सच, इतनी कहानियां मैंने अपनी मम्मी को भी जिंदगी में नहीं बताई। मेरे साथ और भी बहुत सारी लाइक क्रेजी क्रेजी चीज़ें हुई थी और मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। बट देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मेरे से बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होना, और जो मेरे एक्सपीरियंस है उससे सीखो कि भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ऐसी गलतियाँ दोबारा से नहीं दोहरानी है। मैं जेन्युइन बात बताती हूँ, तुम ना खुश रहोगे अगर तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपना बाप नहीं बनाओगे। तुम बस देखो, मजे लो और बस स्किप कर दो, बस दैट्स इट, सिंपल। और थोड़े दिन बाद वो जो लैंडलॉर्ड था वो अपनी बंदी को घर पे लेकर आया, और उसकी बंदी, उसकी गर्लफ्रेंड को डेयरी से एलर्जी थी, घी बटर, और वो जिस सुबह पे लेकर आया, मैं उस सुबह पे आलू के परांठे बना रही थी। हाँ, तो बेसिकली वो मुझे हेट ही करते होंगे और यही सोच रहे होंगे क्या पागल इंडियन है ये, कहाँ से आ गई। मैं लिटरली 3 महीने के बाद घर चली गई थी, मुझसे नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग का दही हो चुका था, मेरा दिमाग फट जाता अकेले रहते रहते अगर मैं दूसरे इंडियन को नहीं देखती तो। सारे गोरे मेरे आसपास, और भाई मेरा किसी से वाइब ही नहीं हो रहा है, मेरा मेरा वाइब ही नहीं मैच हो रहा है, कोई बकचोदी नहीं कर रहा है मेरे साथ। मैं ही हूँ एक पागल यहाँ पे जिसको ये करना है, पर इंडिया में जो मेरे दोस्त हैं उनको सबको मेरे साथ ये करना था। भाई हर आता जाता बंदा लिटरली मुझे पूछ रहा था योर राइट योर राइट, और मेरे को इतना डम फील हुआ ना स्टार्टिंग के 3-4 महीने, तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ भी लाइक सब कुछ मुझे खुद फिगर आउट करना था भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बैंक अकाउंट खोलना है, मेरे को घर लेना है, और इतना सब कुछ करना है। हर एक बार पता है क्या हुआ था, एक बार जब मैं यूनी से वापस आ रही थी ना घर पे, तो मेरे को ऐसे ना बस लेनी पड़ी यहाँ पे, तो मैं बस ली मैंने, और मैं शहर के दूसरे कोने पे पहुंच गई थी क्योंकि मैंने एक गलत बस ली थी। दूर दूर तक, जहां तक जितना दूर तुम देखोगे तुम्हें सिर्फ घास के फील्ड्स दिखेंगे और कुछ नहीं था वहां पे, और मैं वहां पे बीच में खड़ी थी स्केयर क्रो की तरह, कौवे उड़ा रही थी वहां पे मैं। तो उस टाइम पर कसम से लगा मेरे से डम इंसान है ही नहीं कोई, जो कि सच है, सच है टू एन एक्सटेंट। बट भाई जेनुअनली भाई मेरे से बेसिक काम ही नहीं हो रहे थे भाई। बट ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मैंने बहुत मस्ती भी करी है, बहुत बकचोदी भी करी है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं गई थी यहाँ पे सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ गे क्लब, और वहाँ पे मेरे को 2-3 लड़कों ने अप्रोच करा। सबसे पहले तो अगर मैं होती उनकी जगह तो मैं खुद को तो कभी अप्रोच नहीं करती, और उन्होंने करा। यस, मैं जिम भी जा रही हूँ यहाँ पे। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी, बाय।